हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं टीके प्रॉफिट व्यू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए होने वाला है, या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो शेयर मार्केट को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में हमको सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी आदत में होनी चाहिए। हमको सभी को जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस अच्छे तरीके से करना है, जिससे हम फ्यूचर अपना अच्छे से ग्रो कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट जनरली 5-6 प्रकार का होता है, जिसमें से एक है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिससे हमको एनुअल रिटर्न 7% का मिल जाता है। डेट फंड में अगर हम लगाते हैं तो उसमें करीबन 6% का रिटर्न मिल जाता है। रियल इस्टेट मतलब जो ज़मीन जायदाद या घरों से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमको करीबन 5% का रिटर्न मिल जाता है। गोल्ड है जिसमें हमको 5% का रिटर्न मिल जाता है। सेविंग अकाउंट है, सभी के पास होता है, जिसमें अगर हम पैसे रख दें तो करीबन 4% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। करेंट अकाउंट में 0% रिटर्न मिलता है, ये सिर्फ पैसे रखने का काम आता है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का, तो इसमें करीबन 12 से 20% का हमको एनुअल रिटर्न मिल जाता है। तो आइए देखते हैं शेयर मार्केट में हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में मुख्यतः 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से हम शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जा करके किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर बाय करके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस शेयर को हम बाय करके रख सकते हैं, आगे जा कर के जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से हम म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। ऐसा समझते हैं, म्यूचुअल फंड जो होता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, जिस पे हम पैसा लगाते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो मैनेजर होता है हमारे पैसे को शेयर मार्केट में अपने नॉलेज के हिसाब से लगाते हैं, जिससे शेयर मार्केट में अगर ग्रो होता है, मार्केट बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड जो होता है वो इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में। इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर हम देखें यूएसए में, तो वहाँ 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें से है एक रिस्क एपेटाइटिस। लोगों में रिस्क एपेटाइटिस नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो अपने पैसे को सेव करके रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम अगर शेयर मार्केट में लगाएं तो हमारा पैसा जा सकता है, इसके कारण से वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा है नॉलेज की कमी। नॉलेज की कमी होने के कारण लोग शेयर मार्केट में जान नहीं पाते हैं, शेयर मार्केट क्या है, कैसा होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। इसके कारण से कुछ लोग शेयर मार्केट में नहीं आ पाते हैं। कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं होता, जैसे हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड कोर्स होता है विभिन्न बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड। उस प्रकार से शेयर मार्केट का कोई एक डेडिकेटेड कोर्स नहीं होता है, जिसके कारण से लोग शेयर मार्केट में नहीं आ पाते हैं। स्कैंडल्स और फ्रॉड्स होते हैं। आप लोगों ने कई स्कैंडल्स और फ्रॉड सुने होंगे। वैसे ही बहुत लोग स्कैंडल और फ्रॉड के कारण डरते हैं लोग कि कहीं हमारे साथ भी स्कैंडल या फ्रॉड ना हो जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हर्षद मेहता स्कैम हुआ है, जिसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बना हुआ है। हर्षद मेहता का स्कैम में बहुत लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूब गया था। वैसे ही केतन पारेख की स्कैम, सत्यम स्कैम, इस प्रकार से स्कैम होते रहा है, जिसके कारण से लोग डर जाते हैं कि हम शेयर मार्केट में नहीं आएंगे। इस प्रकार से स्कैम होता है। वही कुछ ऐसे पीपल्स भी हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमाए हैं, जिनमें से एक है मिस्टर वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट के नाम आपने सुना ही होगा। टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। इनको शेयर मार्केट का खिलाड़ी कहा जाता है। जिस प्रकार क्रिकेट का खिलाड़ी हम सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी, वैसे ही ये शेयर मार्केट का बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसे कमाए हैं। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। वहीं मिस्टर राधाकिशन दमानी, मिस्टर विजय केडिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमाए हैं। आइए जानते हैं
अब शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट का मतलब होता है, बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक उसी प्रकार शेयर बाजार भी एक ऐसी जगह है जहाँ पास बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर इशू करते हैं और उस शेयर को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जिस प्रकार हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में जब हम जाते हैं तो कोई सब्जी बेचने वाला होता है, वो अपना प्राइस लगाता है कि हम भैया इसको 40 रुपये में बेचेंगे। अब कोई खरीदार आता है जो बोलता है हमको 30 रुपये में चाहिए, कोई बोलता है 20 रुपये में चाहिए, कोई बोलता है 40 रुपये में चाहिए। जब बेचने वाला और खरीदने वाले का प्राइस जो है वो सेम हो जाता है तो वहाँ पे सब्जी का आदान प्रदान हो जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी एक प्रकार के बीडिंग होता है। जैसे कोई शेयर अगर बेचना चाह रहे हैं, कोई 100 रुपये में बेचना चाह रहा है लेकिन उसको कोई 90 रुपये में खरीदना चाह रहा है, कोई 80 रुपये में खरीदना चाह रहा है, तो जब बेचने वाला और खरीदने वाले का भाव फिक्स हो जाता है उस रेट में शेयर बिक जाता है। जैसे सब्जी मंडी में रेट फिक्स होने के बाद बिक जाता है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है जिनमें से हम किसी भी कंपनी के शेयर को बिड लगा करके बाय या सेल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब होता है आप किसी कंपनी का शेयर अगर खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी का एक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान हो सकता है। सारे शेयर मार्केट जो है वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे मान लिया जाए किसी क्वांटिटी का या किसी चीज़ों का अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गया है तो उसका क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। जिस प्रकार टमाटर, अगर हम टमाटर का एग्जांपल लें तो अगर सब्जी मंडी में अगर टमाटर आना कम हो गया लेकिन लोगों का डिमांड बढ़ा हुआ है, लोगों का डिमांड उतना है लेकिन टमाटर आना कम हो गया तो उसका क्या है, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी टाइम पे अगर टमाटर बहुत ज़्यादा आने लग गया और उसका डिमांड कम हो गया तो क्या होता है, उसका रेट कम हो जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत लोग किसी शेयर को अगर खरीदना चाह रहे हैं, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तो उसका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही अगर बहुत सारे लोग अगर शेयर को अगर बेचना चाह रहे हैं और लेने वाला बहुत कम है तो उस टाइम क्या होता है, शेयर का प्राइस कम हो जाता है। तो इसमें जब हम शेयर खरीद लेते हैं किसी प्राइस पे और जब किसी कारण से डिमांड सप्लाई हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, कंपनी के फंडामेंटल हो या कंपनी अगर अच्छा कर रहा है तो उसका क्या है, प्राइस बढ़ जाता है। और जब हम कम प्राइस में ले रहते हैं शेयर, वो अगर बढ़ जाता है और हम अधिक प्राइस पे हम बेच देते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट हो जाता है, हम वहाँ से प्रॉफिट कमा करके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार शेयर मार्केट सप्लाई और डिमांड के चेन पर आधारित होता है। अब देखते हैं शेयर मार्केट एक्सचेंज। जिस प्रकार सब्जी मंडी के लिए एक मंडी होता है, उसी प्रकार के शेयर एक्सचेंज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज है जो हमारे इंडिया में मुख्य रूप से एक्सचेंज का काम करती है, जो कि शेयर का एक्सचेंज करती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो रहती है, जिनमें से आप बहुत लोग कई कंपनियों को जानते होंगे जिनका प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है जो इन शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है और सिर्फ इन्हीं लिस्टेड कंपनियों को हम बाय या सेल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एक्सचेंज दो प्रकार का है, जिसमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE और BSE भी कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टेबलाइज हुआ था 1992 में। ये रेगुलेट होता है सेबी के द्वारा। इसमें करीबन 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1975 में। इसको भी सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नंबर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड है वो 5000 से भी ज़्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे एशिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए इसको बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। शेयर मार्केट में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
सेबी जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी खरीदी या बिक्री हो रही है, जो भी नियम बनना है, जो भी एक्ट बनना है, वो उसी के थ्रू बनता है। मतलब एक प्रकार के निगरानी करता है। ये जो सेबी होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सुपरवाइज करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेडर है या कोई इन्वेस्टर है, कोई मोनोपोली तो नहीं कर रहा है, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है किसी मार्केट को, या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इसको देख रेख करने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड होती है जो कि है सेबी। आइए देखते हैं मार्केट का इंडेक्स। आप लोगों ने सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस प्रकार के वर्ड सुने होंगे न्यूज़ चैनल या टीवी चैनल में कि सेंसेक्स इतना पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी इतना पॉइंट बढ़ गया या इतना पॉइंट गिर गया। तो ये जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ये मार्केट का इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 का मतलब यह है कि नेशनल और 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो मुख्य 50 कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं और उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिनका एवरेज प्राइस कैलकुलेशन हो करके निफ्टी का प्राइस दिखाता है। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉप 30 कंपनी है, जो टॉप 30 लिस्टेड कंपनी है, उनका एक ग्रुप बना करके एक सेंसेक्स का ग्रुप बनाया गया है जिसमें सेंसेक्स का जो प्राइस दिखाता है वो इन सभी 30 कंपनीज का जो शेयर का प्राइस होता है उनका एक एवरेज कैलकुलेशन होता है जो सेंसेक्स का प्राइस दिखाता है। जब कभी मैक्सिमम कंपनीज जो है वो नीचे की तरफ जाती है, मतलब उसका प्राइस नीचे की तरफ जाती है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्राइस भी नीचे की तरफ जाता है। जब मैक्सिमम शेयर जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है। इसी को देख करके हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। इनमें बहुत सारी कंपनीज जो है जिसको आप जानते होंगे, जिनका आप प्रोडक्ट यूज करते होंगे, ये सारी कंपनीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब जानते हैं आप शेयर मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि है पहला बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट तो आप सभी जानते ही होंगे। बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आपके पास बैंक अकाउंट होना। दूसरी चीज़ है डीमैट अकाउंट होना। डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि आपको शेयर को खरीद करके रखने के लिए एक अकाउंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड, दैट मीन्स हम फिजिकल फॉर्म में नहीं डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते थे तो वो कंपनी हमको एक सर्टिफिकेट देता था कि हाँ आपने इस कंपनी का इतना शेयर खरीद करके रख लिया है। तो हम उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखते थे जिससे हम दिखा सकते थे कि हाँ इस कंपनी का हमारे पास इतना शेयर है। और जब हमको बेचना रहता था तो उस सर्टिफिकेट को ले जा करके हम स्टॉक एक्सचेंज में बेच देते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज पूरा डिजिटलाइज्ड हो गया है जिसमें हम शेयर को डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा करके बाय या सेल कर सकते हैं। जब भी हम किसी शेयर को बाय करते हैं कि हाँ और रखना चाहते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में रहता है। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज में बाय या सेल कर सकते हैं। बाय या सेल कर सकते हैं, दैट मीन्स किसी भी लिस्टेड कंपनी को हम देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज होती है जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अप स्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, ये एक प्रकार का ब्रोकिंग कंपनी है जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अगर जब भी स्टार्ट करना हो तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने की जगह ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे लिंक पे जा करके अब स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा में से किसी में भी जा करके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए और क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है, आप किसी भी लिस्टेड कंपनी, चाहे NSE में लिस्टेड हो चाहे BSE में लिस्टेड हो, आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको बाय करके चल सकते हैं। बाय करके दैट मीन्स आप बाय किसी भी कंपनी के शेयर को आप बाय करके रख सकते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म मतलब आप जब तक नहीं बेचना चाहते तब तक के आप रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे आपको अगर किसी शेयर को लिए किसी प्राइस में अगर वो प्राइस अगर बढ़ जाता है, आपको
उस प्राइस को देख करके अगर प्रॉफिट कमा करके अगर निकलना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी निकल सकते हैं और वहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको गुड नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं आइएगा। पहले आप शेयर मार्केट में आने से पहले इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो पूरा गेन कीजिए, उसके बाद आप इस मार्केट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च ऑफ कंपनी फंडामेंटल। आपको पूरा किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदना है तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा उस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, क्या प्रॉफिट कमाता है, कितना लॉस करता है, उसका क्या रिवेन्यूज़ है। तो इस प्रकार से सारे फंडामेंटल्स जो है वो कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ये कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं इसमें लगा देता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है पेशेंस। शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो पेशेंस रखना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कंपनी का कोई भी शेयर अगर हम खरीदते हैं तो हमको पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर वो कम हो रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम डर करके अगर तुरंत अगर हम उसको बेच देंगे तो क्या होता है, हम कम प्राइस में बेच देंगे और हम लिए हैं बहुत हाई प्राइस पे, तो इससे आपका लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। शेयर मार्केट में आपको ग्रीडी नहीं होना है, लालच नहीं करना है, लालची नहीं बनना है। अगर आप कुछ पैसे कमा लिए तो लालच में आकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ कभी ना करें। गैम्बलिंग नहीं करना है, मार्केट को कभी गैम्बलिंग की तरह नहीं लेना है कि आप आग बंद करके किसी भी शेयर को खरीद ले। आग बंद करके बिल्कुल नहीं खरीदना है। आपको पहले जानना है, पहचानना है, उस कंपनी के बारे में जानना है। जब तक कि आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कि आपको उस कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके, तो सारे पैसे को किसी एक शेयर में या एक ही बार में ना लगाएं। आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो एक ही कंपनी में सारे पैसे को मत लगाइए। आप 2 कंपनी 3 कंपनी आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद उन 2-3 कंपनियों में पैसे बांट करके लगाइए और ना ही एक ही बार में सारे पैसे को लगा देना है। कई बार क्या होता है, हम जब बाय कर लेते हैं तो वो उसका प्राइस नीचे की तरफ आने लग जाता है। हमको लगता है यार हमने तो ऊपर खरीद लिए, नीचे में खरीदना था। तो उस टाइम के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। जब आप नीचे में खरीद लोगे फिर जा करके तो आपका एक एवरेज प्राइस जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब आपने नीचे में ख़रीदा है तो जब भी आप ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कभी भी आप सारे पैसे एक बार में नहीं डालेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। आपको या अगर जानकारी किसी के साथ शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले जो भी वीडियो है उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम उस कमेंट से रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।